आइए तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूँ फैंटम 4 एडवांस की फ़र्स्ट फ़्लाइट की तरफ। ये बताने से पहले बताता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ बआसानी मिलती है। आइए तो दोस्तों, आज चलते हैं फैंटम 4 एडवांस की फ़र्स्ट फ़्लाइट की तरफ। ये आपके सामने फैंटम 4 एडवांस है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अभी हम इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट दिखाएंगे आपको। ये रिमोट फैंटम, इसके अंदर कुछ दोस्तों एहतियाती चीज़ें होती हैं जो करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अक्सर ड्रोन ऑपरेटर हैं, जितने भी दोस्त हैं, उनके ड्रोन जब क्रैश होते हैं वो बेएहतियाती की वजह से होते हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ बताऊंगा ताकि आपका ड्रोन जो है वो क्रैश होने से भी बचता रहे, ताकि आपको मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। ये मैंने 4 पर निकाल लिए हैं, 2 ब्लैक और 2 सिल्वर। ये इनके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, ये देख सकते हैं। ब्लैक ब्लैक के ऊपर लगेगा और सिल्वर सिल्वर के ऊपर लगेगा। ये हैंगर और मैंने वो ग्रेप जो फोम का था वो मैंने पहले निकाल दिया, आपने देख ही लिया, लेकिन बता नहीं सका। ये पर लग गया, ये मैंने केबल निकाल ली। ये देखें, ये बैटरी लग गई इसके अंदर। इसको डबल टच के साथ ऑन करेंगे हम। एक दफ़ा पुश करेंगे, वो छोड़ देंगे तो वो सिर्फ लाइटें ऑन होंगी, वो खुद ऑन नहीं होगा वो, और कुछ सेकंड के बाद वो लाइटें ऑफ हो जाती हैं। अगर आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे, उसको छोड़ दें उसी वक्त, डबल टच का मतलब आप समझ रहे हैं कि एक दफ़ा टच किया, छोड़ा, उसी वक्त दूसरी दफ़ा पूरा प्रेस करना है ताकि लाइटें जो हैं वो पूरी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जलती हुई ऐसे जाए। ठीक है, तो वो ऑन हो जाएगा। अभी ये ऑन हो चुका है। ये रिमोट को भी आप ऐसे ही ना डबल टच करके ऑन करेंगे। ये देखें, ये भी ऑन हो गया। ये केबल आप यहाँ अच्छा, तो दोस्तों इसको चलाने के लिए आपके पास ना कोई अच्छा सा मोबाइल हो जिसकी कम से कम जो रैम है वो 3 GB होनी चाहिए। और इसके अंदर जो आपने एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है वो है DJI Go 4। DJI Go 4 को इंस्टॉल कर लें। वो करने के बाद आप कीजिएगा कि उसके अंदर वो जो आपके पास जो भी मॉडल है फैंटम का, वो आप फैंटम उसको सिलेक्ट कर लें। तो वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ये देखें, ये मैंने भी लगाया। तो ये एक सेकंड ले दी, आपने गो फ्लाई के ऊपर क्लिक करना है, के ऊपर ऐसे करना है। तो ये देखिए, ये डिस्प्ले आएगा। अभी ये आ गया, यहाँ से इसको ख़त्म कर लें। ये डिस्प्ले इसका आ गया, ये देखिए, ये इसके अंदर इसका डिस्प्ले आ गया। देख लें। तो ये दोस्तों इसके अंदर जो ये स्लॉट बनी हुई आपको नज़र आ रही है फैंटम के अंदर, ये इसके अंदर मेमोरी कार्ड है। इसका मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये इसके अंदर इसका SD मेमोरी कार्ड है, छोटा माइक्रो SD। ये इसके अंदर ऐसे लगेगा। बेसिकली जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी इसके अंदर सेव होगी और मोबाइल के अंदर भी आपके सेव होगी, लेकिन वो कैशे फाइल होगी, लो क्वालिटी की होगी और थोड़ी होगी। ये इसके अंदर सारी की सारी होगी जितनी आप करनी चाहें।
तो आइए दोस्तों हम चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लाइट की तरफ कि कैसे इसको फ्लाई करना है। ला लो। ये दोस्तों जो 2 स्टिकें हैं, ये इसको मैं बताऊंगा आपको कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये फ्लाई करने में क्या मदद देती हैं। ये देखें, ये दोनों को ऐसे आप करेंगे ना, ऐसे, ये देखें ये ऑन हो गई होता है, ये अब रेडी है। आप टेक ऑफ करवा सकते हैं, आपको इसको उड़ा सकते हैं, लेकिन अगर बंद करना हो तो इसी को नीचे ऐसे रखें, ये बंद हो गया। ये देखें, जब जैसे ही आपने ऐसे ये ऑन हुई, ये छोड़ दी। ये देखें अभी ये जो लेफ़्ट स्टिक है, ये इसको अगर मैं ऊपर करूँगा तो ये ऊपर होना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ऊपर नीचे को इस स्टिक से ये जो लेफ़्ट वाली स्टिक है, ये ऊपर नीचे करने के और दाएं बाएं घुमाने के काम आएगी। ये देखें, ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसको तेज़ और स्लो जिस तरह भी आप चाहें कर सकें। ये जो राइट स्टिक है वो दाईं तरफ है, ये अगर इसको आगे करेंगे तो ये आगे जाएगा, ये देखिए। अगर पीछे करेंगे तो ये पीछे आएगा, दाएं करेंगे तो दाएं जाएगा, बाएं करेंगे तो बाएं जाएगा, ये देख सकते हैं। अगर आप इसकी मूवमेंट लेना चाहते हैं, ये देख सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये रिमोट के ऊपर जो एक स्टिकर सा लगा हुआ है, इसको मैं उतार देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये देखें, PSA, ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं, पायलट, स्पोर्ट्स और ऑटो मोड। आपने सिर्फ P पे रखना है, पायलट मोड पे। स्पोर्ट्स मोड पे करेंगे, अगर अंदर से भी आपने ऑन कर लिया तो ये इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन को 80-90 किलोमीटर फ़ी घंटे की स्पीड हो जाएगी, तो ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बाद वक़्त ऐसा होता है कि ये दोस्त कर लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि वो हमने स्पोर्ट्स मोड पे किया हुआ है, तो वो जो स्पीड से आता है, जब स्पीड से आता है तो आगे जगह जो फासला है वो जो चीज़ है, कोई दीवार है या कोई इंसान खड़ा है या कुछ भी है, वो फासला थोड़ा होता है जब इसको हम रोकते हैं, तो ये रोकते रोकते भी काफ़ी आगे चला जाता है, तो उसके अंदर टकरा के ये क्रैश होने का, इसके टूटने का ख़तरा होता है। अगर किसी इंसान में लग गया, किसी जानवर में लग गया तो वो ज़ख्मी हो सकता है। ये देखें, अभी जो इसकी स्पीड है वो नॉर्मल है, ये देख सकते हैं आप। फिर भी कम है। अच्छा तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ ये जो एक लेफ़्ट साइड पर है ना वेरिएबल लगी हुई, ये इसके साथ आपका जो कैमरा है ना वो ऊपर नीचे होगा, ये देख सकते हैं, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग के लिए बटन है इसके ऊपर, ये इससे तस्वीर बनेगी, ये बटन लगा हुआ है, ये इससे आप प्ले कर सकते हैं। ये एक दाईं तरफ भी वेरिएबल सी लगी हुई है, ये जो दाईं तरफ लगी हुई है इसके साथ आप इसकी स्पीड, शटर स्पीड, अपर्चर, कलर टोन जो भी है वो आप इस यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये नीचे देखिए 2 बटन लगे हुए हैं, ये देखिए, एक है वो पहले से ही होता है सेट किया हुआ कि वो कैमरा एकदम से नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाता है, और फिर इसको दबाएंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा।
और ये तो दूसरी तरफ है, ये आप इसको खुद इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको किसके लिए करना है। लेकिन मैंने जो सेट किया है वो मैंने बैटरी टेम्परेचर के लिए किया हुआ है। ये शायद आपको यहाँ नज़र भी आ जाए। ये देखिए ये वेरिएबल से ना कैमरा ये ऐसे ऐसे आप आहिस्ता आहिस्ता स्मूथली भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। ये देखिए तेज़ भी कर सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत हो तो वीडियो देख के आप वो कर सकते हैं। और ये जो मैंने लेफ़्ट साइड के ऊपर जो नीचे बटन मैंने बताया था, ये देखें ये एकदम से नीचे चला गया, फिर सीधा होगा, ये ऐसे होगा। अभी इसको हम नीचे उतारेंगे। आप ऐसे भी उतार सकते हैं, ये देखें ये वो जो लेफ़्ट स्टिक है वो उसको आप बिल्कुल ऐसा ऐसा नीचे ले आएँ। जब ये ज़मीन के ऊपर आ जाए तो इसको नीचे कर दें, बस ऐसे नीचे रखना है कोई तकरीबन 5-7 सेकंड, तो ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अगर आप शुरू में तो कोई भी ना ऐसा करे, कोई दोस्त भी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो नीचे किसी के वो बच्चे होते हैं या कोई चीज़ ऐसी कि यहाँ इसके नीचे टकराने की या क्रैश होने का डर सा होता है। तो मैं फिर से आपको बताता हूँ कि आप कैसे कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, मैं खुद इसको पकड़ लूँगा। बेहतर तो ये है कि आप ऐसे अच्छा दोस्तों, आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। अगर खुदा ना खास्ता किसी का ड्रोन कहीं टकरा जाए, किसी कपड़े में फंस जाए या किसी चीज़ में टकराए, तो अक्सर लोग खुद ना जो ड्रोन ऑपरेटर दोस्त हैं वो खुद ज़ख्मी हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं तो वो उनको पता ही नहीं होता कि इससे बचाव के तरीके क्या हैं। तो इसको बचाव के तरीके ये हैं कि आपने इसको जब भी पकड़ना है ना, वो इसको इसकी टांग से पकड़ना है, ऐसे ये देखें, यहाँ से नीचे से पकड़ना है, ऊपर से हाथ नहीं डालना है इसको, क्योंकि अगर ऊपर से हाथ डालेंगे ना तो देखें ये इसके अंदर ना जो आपस में फासला है वो इतना है, ये देखें तकरीबन आधे इंच से भी कम है। आधे इंच के से ज़्यादा तो मोटी आपकी ये छोटी उंगली है, ठीक है। जब आप इसको अंदर ऐसे हाथ डालोगे तो ये देखें हर जगह ये देखें, ये ऐसे अगर हाथ डालेंगे ये यहाँ लगेगा, पर यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और ये यहाँ लगेगा। इससे आपका हाथ जो है वो काट देगा, ये ज़ख्मी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाएगा। तो ये इसके पर भी टूट जाएंगे, आपका हाथ भी ज़ख्मी हो जाएगा। इन चीज़ों से बचाव के लिए ये है कि आप इसकी ना जो नीचे से टांग पकड़ लें, ऐसे। जब अगर यहाँ से नहीं पकड़ सकते तो यहाँ से पकड़नी मजबूती से है। जब टूटेगी नहीं, ये बहुत मजबूत चीज़ बनाई हुई है, तो ये टूटेगी नहीं इतनी जल्दी। बहरहाल देखने में तो शायद आप सबको लगती हो कि ये टूट जाएगी, लेकिन ये टूटेगी नहीं, ठीक है। तो आपने नीचे से पकड़ना है, इसको ऊपर से बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं पकड़ना। अच्छा तो दोस्तों, अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि इसके अंदर अगर कोई कमी है तो वो भी हमको गाइड कीजिएगा, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो उसके अंदर इसकी बेहतरी लाई जा सके। और अगली वीडियो में मैं आपको इसका ट्रैक एक्टिव फ़्लाइट मोड के बारे में बताऊंगा, और ट्रैक एक्टिव के बारे में बताऊंगा, ट्राईपोड मोड के बारे में बताऊंगा, और रूट के बारे में बताऊंगा कि रूट कैसे सिलेक्ट किया जाता है। और ये जो 2018 और 19 में पिछले साल जो है ना, वो काफ़ी सारे ड्रोन ऑपरेटर, काफ़ी सारे नहीं बल्कि तकरीबन कह सकते हैं कि 100% जो है ना वो दोस्तों की जो बैटरियाँ थी ना वो फूल गई थी। तो अगली वीडियो में मैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप वो बताऊंगा कि उसके बचाव की एहतियाती तदाबीर के कैसे उन बैटरी को फूलने से बचा सकते हैं आप, और कैसे वो मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए, वो भी जल्द इंशाल्लाह आपके पास पहुँचेगा।